हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो कराया। इंट्रोडक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको चैप्टर या एक्सरसाइज के लेके पूरी डिटेल होती है। और एक्सरसाइज के सोल्यूशन में वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज के 4.2 के जो सोल्यूशन कराना है उसमें केवल हम सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। जब आप इंट्रो देखेंगे तो वहां आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, करना क्या है, मिडिल टर्म क्या, वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इंट्रो वीडियो जरूर जाके देखें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के सोल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब जो आपको रूट पता करना है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसे पता करना, बाय फैक्टराइजेशन से। यानी जब फैक्टराइज करेंगे तो तोड़ेंगे किसको, मिडिल टर्म को, स्प्लिट किसको करेंगे, मिडिल टर्म को। कैसे करेंगे वो चीज देखिए। इसका एक फार्मूला होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। तो होता क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है यानी ए, और जो आपका ये होता है ना लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म सी, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलती है इसी को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर हो गई, इसी का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट दिया है तब तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे सी वाले टर्म के साथ। अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट सी को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, तो यानी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या होगा, 10, 1 10 जा 10। यानी आप डायरेक्ट 10 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 इंटू 10 करके भी फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन करना आपको फैक्टराइजेशन किसका है, 10 का ही, ठीक। और दूसरी बात, जब भी इसको सॉल्व करें यहां के साइन को विशेष ध्यान दें, ये वाली साइन, जब यहां पे साइन नेगेटिव हो यानी माइनस हो तो आपको डिफरेंस निकालना है, और जब यहां पे साइन पॉजिटिव होगी तो आपको प्लस करके यानी ऐड करके उतनी वैल्यू लानी। जैसे यहां पे माइनस का साइन है -10, -10 को ऐसा आप तोड़ें, ऐसा गुणनखंड करें, ऐसा फैक्टराइजेशन करें कि आपको उसको मतलब जो उसके फैक्टराइजेशन है उनका डिफरेंस 3x आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उनका डिफरेंस 3x आना चाहिए। अगर यहां पे प्लस होता तो उनको ऐड करने के बाद 3x आना चाहिए, लेकिन यहां पे साइन किसकी है, माइनस की है, तो यानी 3x हमें कैसे मिलेगा, जो इनके फैक्टराइजेशन आएंगे ना उनका डिफरेंस हमें 3x चाहिए। उनका डिफरेंस यानी एक दूसरे को माइनस करेंगे तो जो उनका डिफरेंस आएगा वही हमें मिलेगा 3x। अब कैसे होगा ये चीज आपको दिखाते हैं तब क्लियर होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको किसको करना है, 10 को, चलिए करते हैं। 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो यानी आपको दो डिजिट में मतलब दो नंबर्स मिले, कौन कौन से, एक 5 मिला और एक आपको 2 मिला। तो देखिए 5 माइन, यहाँ पे साइन देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। अगर -5 और +2 करेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, -3 मिला ना। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस -3 है ना, बोलिए, इन दोनों का नंबर का जो डिफरेंस है वो -3 है। कैसे, अब देखिए -5 इस +2 को उधर भेज दीजिए, तो -3 -2, देखिए -5 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनका डिफरेंस जो यानी 5 और 2 का डिफरेंस क्या हो, 3 होना चाहिए। अब चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। कहा x का स्क्वायर -3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x का स्क्वायर, अब देखिए यहां पे मैं माइनस का 5 ले लूं, -5x प्लस 2x। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप -5x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा, -3x बचेगा ना। चलिए ये अब देखिए, और -10 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल गया।
अब होता ये, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन कर लिया, मिडिल टर्म को तोड़ दिया, स्प्लिट किया। अब बात आती है कि स्प्लिट तो किया, रूट कैसे निकालें? रूट के लिए एक आपको बात बताएं कि पहले कॉमन ढूंढते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनकी बेसिक नहीं क्लियर, उनके लिए बता रहा हूं। ये देखिए, आप x को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स लिखेंगे। इनको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू एक्स लिखेंगे। इनको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स लिखेंगे। इनको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 लिखेंगे। ये लिखेंगे ना। अब जब देखिए दो दो टर्म एक साथ लेके सॉल्व करिएगा, इसमें x है, इसमें x है, दोनों में x है, जो दोनों में होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी x कॉमन कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा? x बचा। और यहां पे क्या बचा? माइनस का 5 बचा। ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? आप इसको करने के बाद इस पार्ट को डायरेक्ट इस पार्ट पे आएंगे। ये आपको समझाने के लिए, जिनको कॉमन लेना नहीं आता उनके लिए है, ठीक है? अब देखिए यहां पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, दोनों में 2 2 है ना, ठीक है? तो यहां आप क्या ले लीजिए? प्लस, क्योंकि यहां प्लस का साइन है। 2 दोनों में 2 आप ले लीजिए और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब देखिए एक टर्म आपका बना क्या? x प्लस 2, और दूसरा टर्म क्या बना? x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 बना। अब देखिए होता क्या है ना, कि इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये मिल जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है? वो आप चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन में करा के दिखा दूंगा। अब देखिए होता क्या है कि जब इनका अब अलग अलग रूट निकालने के लिए इनको अलग अलग लाते हैं। अलग कैसे लाएंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखिए और x माइनस 5 बराबर 0 रखिए। रख लिया। तो अब यहां सॉल्व करेंगे तो x को, ये प्लस 2 है तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस का 2 होगा। और यहाँ पे x आपका माइनस 5 है तो इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा। यानी आपके इसके दो रूट मिले। कौन कौन से मिले? आपको कौन कौन से रूट मिले बोलिए? देखिए यहां पे आपको दो रूट मिले, एक माइनस का 2 मिला और दूसरा आपको 5 मिला, ठीक है? यही जो आप रूट रखेंगे ना, तो आप सॉल्व करेंगे तो 0 है। अच्छा, दो ही रूट क्यों मिला? आपके दिमाग में भी आया होगा कि केवल दो ही रूट क्यों निकला? देखिए एक -2 निकला, एक -5 में। भाई साहब इसलिए निकला ना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूले में जो x की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो होती है, उसकी डिग्री हमारे पास 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसके सोल्यूशन भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। बात क्लियर हो गई? अब इसको चेक करा देता हूं। अब चेक कर लीजिए। देखिए हर क्वेश्चन में नहीं चेक कराऊंगा। x का, यहां पे क्वेश्चन देखिए एक बार, एक सेकंड। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है ना। चलिए x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x की क्या वैल्यू आई है? x की दो वैल्यू आई, एक आई है माइनस का 2 और दूसरी आई क्या? 5। अब यहां पे -2 रखिए तो x का स्क्वायर -3 -2, और सॉरी x की जगह भी वैल्यू रखेंगे। इसको रफ करें, एक मिनट रुक जाइए, मैंने डायरेक्ट x लिख दिया, ठीक है? एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए देखिए अब जो है यहां x की जगह भी -2 रखेंगे, और देखिए यहां माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है ना, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 3 2 जा 6, और माइनस माइनस किस में बदल जाएगा? +6, और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 4 में 6 जोड़ा 10, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो इधर भी 0 इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं? उनको रखने पे आपको 0 मिला ना, और 0 मिला तो ये उसका रूट है, ठीक है? अगर रूट नहीं होता तो 0 आपको नहीं मिलता। अब दूसरा भी आपको दिखा दे रहा हूं, 5 वाला, वो भी प्रूव कर दे रहा हूं। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, अब 3 5 जा 15, माइनस का 15 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देखिए 25 माइनस 25, इनको ऐड करेंगे 15 में 10, तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों आपने रूट रखा और आपको आंसर दोनों LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल मिले, और जब LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं? आपके रूट होते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए अगर आपको बात क्लियर है तो दैट्स अ गुड।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, देखिए सेकंड पार्ट जो है इसमें भी मैंने कहा ना कि जब x के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो इसका कांस्टेंट टर्म में क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का आपस में। तो 6 2 जा 12 और इसको 12 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से इसको डिवाइड किए 6 आया, 2 से डिवाइड किए 3 आया, 3 से डिवाइड किए 1 आया। 2 2 जा 4 और 3। देखिए यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, और डिफरेंस हमें क्या चाहिए यानी x चाहिए यानी 1। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या आपको 1 मिलेगा। तो यानी अगर मैं रख लूं 4x माइनस 3x तो बराबर बताइए क्या मिलेगा आपको, x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो इसी को अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4 का x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रख लिया आपने। अब देखिए इनमें कॉमन ढूंढिए, कॉमन यहां से देखिए 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको एग्जाम में आप नहीं करेंगे। यहां पे आएंगे प्लस 4 को आप तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स, और इसको आप तोड़ेंगे तो 3 इंटू एक्स होगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, होगा ना। अब देखिए इसको आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट इसके बाद यहां पे आएंगे। तो देखिए 2x का स्क्वायर है तो यहां पे इन दोनों दो दो टर्म को एक साथ लेंगे, इनको एक साथ, इनको एक साथ। अब देखिए इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, x मिला, x मिला, तो यानी 2 और x मिला तो 2x को बाहर कर लीजिए। यहां क्या नहीं है, यहां क्या बचा, x बचा, उसको यहां लिख लीजिए। और देखिए जब यहां पे x बचा उसको यहां आपने लिख लिया, यहां क्या बचा आपका, यहाँ पे केवल 2 बचा। कैसे, देखिए एक 2 यहाँ पे आ गया और एक x भी यहाँ पे आ गया, इसका 2x भी यहाँ पे आ गया, जो दोनों में कॉमन था उसको हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, बचा ना। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, और 3 के पहले साइन किसकी है, माइनस, माइनस 3 आपने ले लिया। ठीक है, तो लिख लीजिए x प्लस 2, यही टर्म आपका यहां भी लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x माइनस 3 x प्लस 2 है, तो देखिए ये आप रूट निकालने के लिए इनको अलग लाइए, 2x माइनस 3 को एक साथ लिखिए और x प्लस 2 को आप एक साथ लिखिए बराबर में 0। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए और दूसरा आप रख लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। तो x की हमें वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2x है, इसको देखिए ये माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3, और x का 2 है ना तो 3/2। अब देखिए x प्लस 2 है तो x के साथ इधर भेजिए तो माइनस का 2 हो जाएगा। एक आंसर आपको यहां मिल गया, एक रूट यहां मिल गया। ठीक है, बात क्लियर है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, यही आपका सोल्यूशन, आपसे रूट पूछा हमने रूट दिखाया। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए यहां लिखा √2x का स्क्वायर प्लस 7x 5√2। √2 देख के घबराइएगा मत, कोई भगवान नहीं आ गए। ठीक है, भगवान से डर लगता है, भूत प्रेत से आजकल लोगों को डर लगने लगा है, तो ठीक है चलिए भगवान सबकी रक्षा करते हैं, डरना नहीं चाहिए। अब देखिए √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है ना, तो देखिए इसको आपस में क्या करेंगे, मैंने कहा जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म हो और जो कांस्टेंट टर्म हो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने यही बताया ना सिंपल सा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5√2 से। ठीक है, तो देखिए ये √2 इस √2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्योंकि आप भी देखिए हर कोई हमेशा इक्वालिटी की बात करता है ना। आप अपने दोस्तों के मतलब अपनी ही एज के दोस्तों लड़कों को दोस्त बनाते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं, उन्हीं के साथ मौज मस्ती करते हैं। तो देखिए √2 भी किसके साथ जाएगा, जो उसके जैसा दिखे। ठीक है, तो जो आपके जैसा दिखता है आप उसी को अपना दोस्त बनाते हैं, तो √2 को √2 के साथ भेज दीजिए, तो √2 √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बचा 5। अब देखिए 5 2 जा 10। अब आप स्प्लिट किसको करेंगे, 10 को करेंगे। तो देखिए अब 10 को स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 से किया 5, 5 से किया 1, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अब देखिए जब आपको 2 और 5 मिला, ध्यान दीजिए 2 और 5 मिला, तो यहां पे साइन किसकी है, प्लस की है, यानी आपको ऐड करने पे 7x चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। आपने रख लिया। तो देखिए 2 और 5 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो 7 मिल गया। अब सबसे बड़ी बात तो आ गई, चलिए ठीक है यहां तो हमने कर लिया। अब कॉमन कैसे ढूंढे, कॉमन देखिए कैसे ढूंढेंगे। जब ये आपको अंडर रूट 2 में है तो कॉमन कैसे मिलेगा, इसमें भी हमें अंडर रूट 2 मिल जाए ना, बात को समझिएगा। यहां भी अगर हमें अंडर रूट 2 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो इसको तोड़ते हैं। देखिए अंडर रूट 2 इंटू एक्स, इसको लाइए। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 का देखिए यहाँ पे गुणा किया अंडर रूट 2 से, तो 2 मिला कि नहीं मिला, तो इनका आपस में अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे 2 मिल जाएगा। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमन चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो हमें अंडर रूट 2 चाहिए, तो इसलिए हमने तोड़ दिया। अब देखिए इंटू एक्स, अब 5 है इंटू यहाँ पे एक्स है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 5 इंटू अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 है, यहाँ भी 5 मिल गया, ठीक। तो इनको और इनको एक साथ लेते हैं, उनको अलग करते हैं। चलिए तो यहां से लेते हैं। देखिए दोनों में अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को आप बाहर ले लिए, एक्स दोनों में एक्स बाहर ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स बचा, लिख लीजिए। और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख लीजिए। यहाँ अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 लिख लीजिए, लिख लिया। इतनी बात आपको क्लियर। अब देखिए इनमें कॉमन क्या मिला है, यहाँ बीच में साइन किसका, प्लस का है, और दोनों में कॉमन क्या मिला, 5 मिला ना, 5 ले लीजिए। और x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ लिखिए इज इक्वल टू 0, लिख लिया। इसको आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि कहीं आप गलती ना कर दें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आएंगे। अब देखिए बात को समझिए। तो इनको अब एक साथ कर लेते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 एक साथ कर लिया, ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिला, x प्लस अंडर रूट 2 मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, रख लिया। तो अब इसको देखिए अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी -5 अपान में अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यही आपके दो रूट हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए। अगर रूट वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहिए इसको भी चेक करा देता हूं, चलिए चेक कर लीजिए, एक रूट वाला भी चेक कर लेंगे तो थोड़ा आपको तसल्ली रहेगी। चलिए x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, एक मिला 5 अपान अंडर रूट 2 मिला, ये 5 है, माइनस का 5 अपान अंडर रूट 2 मिला है ना, देखिए। और दूसरा मिला x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 मिला। तो चलिए आपका इक्वेशन क्या था, अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यही था ना। चलिए अब x की वैल्यू हम रखते हैं, x की वैल्यू ये रखते हैं, चलिए यहां पे रखिए अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर करेंगे तो यानी -5 अपान अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस 7, ठीक है, यहां पे रखिए 5 अपान अंडर रूट 2 रख लिया, माइनस का प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए इनको सॉल्व करने पे। चलिए अंडर रूट 2, ठीक है, और ये देखिए 5 5 जा 25, क्या आएगा 5 5 जा 25 आएगा। चलिए तो ये आ जाएगा इंटू 25 अपान, इसका रूट से ये कट जाएंगे तो यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे।
अब इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 25 अपान √2 आपको मिल गया, क्योंकि √2 से 2 कटेंगे तो √2 मिलेगा। अब देखिए इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 35 और ये माइनस का है, माइनस का 35 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, अपान में √2। अब प्लस 5 √2, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 0। जब इनका आप एलसीएम लोगे तो √2 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 25, क्योंकि √2 1 जा √2, तो ये 25 हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, ये माइनस का आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 1 जा √2, तो √2 का मल्टीप्लाई इसको ले जाकर करेंगे तो √2 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 √2 इंटू √2 करेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई ले जाकर √2 में कर दीजिए, तो 5 2 जा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये समझाने के लिए था, इज इक्वल टू 0। अब देखिए बात को समझिएगा, ए √2 सबको डिवाइड कर रहा है, तो यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 25 माइनस 35 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 इंटू √2, तो ये आपका क्या हो गया, इधर 0 हो गया। अब देखिए 25 और 10 35 माइनस का 35, तो यानी 0, 35 में से 35 जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने दिखा दिया। इसी तरह जब माइनस √2 का भी आप रख के सॉल्व करेंगे ना, तो आपको 0 इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको दिखा दिया, ये चेक किया कि मतलब क्या ये इनके रूट है, तो ये आपको चेक किया गया है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट बस इतना सोल्यूशन बताना है, फैक्टराइजेशन आपको इतना ही करना है। ठीक, चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। देखिए पार्ट 4, पहले क्वेश्चन नंबर का पार्ट 4 कह रहा 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/10 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो इसको सॉल्व करिए। पहले इसको जो ये मतलब दिया है फ्रैक्शन में, इसको सॉल्व करके पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इनका आप एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, फिर उसका मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16x का स्क्वायर, अब माइनस का 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 8x, अब प्लस का 1 होल के अपान में 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 8 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए, तो जब ये 0 हो गया तो देखिए मैंने कहा ना x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है x स्क्वायर के साथ, तो इसका कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद ही सॉल्व करेंगे। तो 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से कट किए 8 आ गया, 2 से कट किए 4 आ गया, फिर 2 से इसको डिवाइड किए 2 आ गया, 2 से डिवाइड किए 1 आ गया ना। चलिए तो अब देखिए आपको चाहिए क्या, 8 चाहिए, वो भी ऐड करने पे 8 चाहिए, क्योंकि साइन किसका है, कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का है, तो इसलिए इनको ऐड करने पे 8 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया ना। तो देखिए 16x का स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 4x, माइनस 4x जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस की थी, तो इसीलिए माइनस 4x जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8x मिलेगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जब इतनी आपको क्लियर हो गई तो यहाँ कॉमन आप क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 4 होगा इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 ही है, इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 आप बाहर ले लो, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे है, तो x बाहर ले लो। क्या बचा यहाँ पे 4 और x बचा, तो 4x लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, साइन किसका माइनस ले लीजिए, माइनस का 1 लिख लिया, x है भाई, मेरा x थोड़ा सा उल्टा बन जाता है, x है। ठीक है, रुकिए इसको इरेज कर देता हूँ ना, तो साफ से लिख देता हूँ, थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखिए 4x माइनस 1, ठीक है यहाँ पे कर लिया,
अब इनमें तो कॉमन ले लिया, इसके बाद इसमें आ जाइए इन दोनों में कॉमन, तो देखिए यहाँ पे 4 और x है तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, जब कॉमन कुछ भी नहीं मिलता तो हम कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो माइनस का लेंगे क्योंकि ये माइनस का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस का 1 ले लीजिए, और जब -1 लिए तो इसी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक आपका बन जाएगा 4x - 1 और दूसरा बन जाएगा 4x - 1, दोनों सेम ही बन गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको अलग कर लीजिए, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 4x - 1 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, इधर भी रख लीजिए 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4x बराबर क्या होगा, ये -1 है तो इधर जाके क्या होगा, +1 में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। इधर देखिए 4x - 1 है तो 4x बराबर क्या होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो दोनों में आपको रूट क्या मिला, 1/4 1/4, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है, ये आपके रूट है। इनको चेक करने की विधि तो बता ही चुका हूं, तो आप करने को कर लीजिएगा यहाँ रख के। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने कहा ना एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसको कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मिला। इनको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करे 50 आया, 2 से फिर डिवाइड किए तो 25 आ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड किए 5 आया, 5 से डिवाइड किया आपने 1 आया, ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखिए इनको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ साइन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन प्लस की, यानी ऐड करने पे इन फैक्टराइजेशन, यानी जो आपको गुणनखंड मिले हुए हैं जैसे 2 2 5 5 जो नंबर्स मिले हैं उनको ऐड करने पे ये आना चाहिए 20, ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे, देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो यानी लेंगे क्या, 100x का स्क्वायर माइनस 10x और -10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया। जब आपने इनको ले लिया तो देखिए अब इनमें कॉमन रूट लीजिए, तो यहां भी 10 मिल जाएगा आपको, यहां भी 10 मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ लिखेंगे तो 10 इंटू एक्स, यहाँ लिखेंगे तो 10 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो अब कॉमन देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 को बाहर ले लीजिए। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ है, तो एक्स को बाहर ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच रहा है, ये एक्स बार बार रिपीट हो जा रहा है ना, ये चीजें थोड़ा सा इधर उधर भग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे कॉमन आपने क्या लिया, 10 और x कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए दोनों में 10x था, 10x आपने कॉमन, यहाँ बचा क्या, 10x बच गया, तो 10x को यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, और बीच में साइन किसका, माइनस का, तो -1 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिला, यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिला, जो भी आपको मिलेगा तो देखिए यहाँ पे 1 के सिवा और कोई कॉमन नहीं दिख रहा, साइन किसकी यहाँ पे, माइनस की, तो माइनस का 1 ले लीजिए, और ये लिख लीजिए 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, लिख लिया आपने। तो देखिए आपको जो बनेगा 10x माइनस 1 बना, और दूसरा क्या बनेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाके 10x बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, -1 है तो इधर जाके 1 हो जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/10 हो जाएगी। इसको उधर भेजिए, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपके x के सोल्यूशन थे, ठीक है, यही आपके रूट थे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 की। चलिए, तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, तो ये आपको इंट्रो वीडियो में सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कौन सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1 का देखेंगे, ठीक है। उसी में पहला ही सवाल है, एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन देखिएगा, ठीक। चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये वहां पे आपको पूरा एकदम कंप्लीट मिलेगा सोल्यूशन, ठीक है, घबराइएगा मत, वहां देखेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, कह रहा फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। आपको दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम क्या हो, 27 हो। कह रहा एंड प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 182 मिले, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब एक क्वाड्रेटिक है, आपके दिमाग में है कि ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, तो आपके जो भी नंबर्स मतलब इक्वेशन बनेंगी उसमें एक्स का ही प्रयोग होगा। अगर मैं कह दूं कि आपके पास और आपके भाई दोनों के पैसे मिला के आपके पास मतलब टोटल ₹10 हैं, दोनों के हमने पैसे मिला दिए, दोनों के मिलाने के बाद जो है 10 रुपए हैं, तो बताइए आपके कितने होंगे, आपके भाई के कितने होंगे? तो आप कहोगे मेरे इसमें कुछ पैसे हैं, मैं उनको एक्स मान लिया। जब आप अपने पैसे इसमें से घटाओगे तभी तो भाई के पैसे मिले। सपोज दैट 10 रुपए थे, तो मैंने कहा आपका उसमें 4 रुपए है और आपके भाई का कितना होगा, तो आप कहोगे 10 में से 4 को मेरे पैसे को निकाल दो, जो बचा वो भाई का पैसा, यानी 6। तो वही कह रहा है कि जब कह रहा फाइंड टू नंबर्स हुज ये सम इज 27, दो नंबर हैं, उनको जोड़ने पे आपको 27 मिल रहा है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। पहले नंबर को आपने क्या माना, एक्स माना, फर्स्ट नंबर को एक्स माना, तो आपका सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आपका क्या होगा, इसको सेकंड नंबर आपको, तो टोटल दोनों को जोड़ने पे 27 हो रहा, तो 27 माइनस एक्स, इसमें से आप पहले नंबर को घटा देंगे तो दोनों को पता चल गया कि आपके कितने हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आपको दोनों नंबर पता चल जाना है तो इन नंबर का आपस में गुणा कर दो, यानी प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई, और वो 182 हो जाएगा। तो देखिए x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 27 माइनस एक्स के साथ करेंगे, और इनका प्रोडक्ट क्या मिला, 182 मिला। तो अब इक्वेशन बनाइए, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो 27x, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 182। तो अब देखिए इनको सॉल्व करिए, 27x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x को पहले ले लेते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का 27x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को इधर भेज दीजिए तो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इन्हीं को अब जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको नंबर पता चलेगा कि कौन से नंबर है, वही नंबर यानी जो रूट निकल के आएंगे ना वही नंबर होंगे। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 182 को आप फैक्टराइज कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई सब कोफिशिएंट नहीं तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 182 में करोगे तो 182 ही होगा। तो इनको फैक्टराइज कर दो आप। चलिए फैक्टराइज करते हैं, 2 से काटा 91, फिर इसको आप 9 1 10, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7 7 13 76 13 देखा 7 से कट करेंगे, 7 से डिवाइड होगा तो 13 आया, 13 को आपने डिवाइड किया 1 आया। तो कह रहा है ना जब यहाँ साइन प्लस की हो तो इनको ऐड करने पे, ये जो फैक्टराइजेशन आया ना इनको ऐड करने पे ये आना चाहिए 27। चलिए कैसे आएगा देखिए, 2 7 जा 14, अब 14x में 13x ऐड करेंगे तो बताइए 27 मिला कि नहीं, मिल जाएगा ना। चलिए x का स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें कॉमन आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, क्योंकि x यहां भी है x यहां भी है, तो अब बिना मतलब लिखे हम कर देते, तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x है, एक यहाँ पे चला आया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस का 14 बचेगा।
और इनमें कॉमन मिलेगा क्या, 13 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 182 मिल जाएगा ना। तो इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, केवल 13 मिलेगा। 182 को देखिए यहाँ फैक्टराइज किया तो 13 इंटू 14 था, तो यहाँ 13 इसको तोड़ेंगे 13 और 14 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, माइनस का 13 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। और अंदर क्या है, x माइनस का 14 है, इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, जब इतना आपको समझ में आ गया तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक बनेगा x माइनस 13 और दूसरा बनेगा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर भेजेंगे तो 13 हो जाएगी और इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यानी 13 और 14 दो नंबर आपको मिल गए। तो दोनों नंबर कौन से हैं, 13 और 14 है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप इनको फैक्टराइज करके निकालेंगे तो देखिए, तो उसने आपसे यही बोला ना कि इनको सम करने पे 27 आना चाहिए। तो देखिए 13 प्लस 14 जोड़ दीजिए, 27 मिल गया। का इनको मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके भी दिखा दे रहा हूँ, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए ना 182। 4 3 जा 12, 1 4 1 जा 4 1 5, आइए 3 1 जा 3 3 1 1 जा 1, देखिए 2 8 1, प्रोडक्ट भी 182 आ गया, ठीक। तो नंबर आपके कौन से हैं, 13 और 14। अब जो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 की बात कर रहा है, कह रहा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जिनको सम करने पे हमें क्या मिले, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो चलिए उसके स्क्वायर का सम करेंगे तो हमें 365 मिलेगा। चलिए देखिए, कॉन्जिक्यूटिव बोला ना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो क्रम में आए। क्रम का मतलब देखिए, एक x हो तो दूसरा क्या हो, x प्लस 1 हो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर x को आप 1 मान लेते हैं तो 1 में 1 जोड़ते हैं तभी तो आपको 2 मिलता है, तो 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, तो यानी 1 में आप 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब वो दोनों क्या होने चाहिए, क्रम में आने चाहिए, मतलब क्रम में हो। तो चलिए, लेट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज क्या है, एक आपका x है, दूसरा क्या है, x प्लस 1 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हमने क्यों लिया, क्रम में बोला, तो जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 में आप 1 जोड़ते तभी तो 2 आता है। तो x था, पहला हमने x लिया पॉजिटिव, दूसरे x में 1 जोड़ा तो दूसरा बन गया। कह रहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, कह रहा कि इनके स्क्वायर का जो सम हो ना वो 365 हो। यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर में हम जोड़ेंगे क्या, अब x प्लस 1 होल का स्क्वायर करेंगे तो ये 365 आना चाहिए। इसने कहा, जो क्वेश्चन कहा वही कहा, मैंने कहा ना सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम होगा ना वो 365 होगा। तो देखिए कैसे होगा, x प्लस 1 होल का स्क्वायर कैसे है, तो ये देखिए a प्लस बी के फार्मूले पे a प्लस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, होता है ना। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस इनका आप करेंगे यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ए बी बोला है ना तो यहाँ पे 2ab यानी आपका 2x ही आएगा। कैसे, देखिए अब देखिए इसको सॉल्व कराता हूं, कैसे, अब 2ab है ना, तो 2 इंटू ए क्या आपका x इंटू 1, तो 2x 2 का मल्टीप्लाई x में 2x इंटू 1 करेंगे 2x आ जाएगा, लिख लिया, इज इक्वल टू 365। अब x में x आप ऐड करेंगे तो क्या मिला, 2x मिला, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाइए माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 1 है। चलिए जब यहाँ पे प्लस 1 है ना, प्लस 1 इसको इधर लाइए माइनस का 365,
इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका इक्वेशन आपका क्या बना, 2x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस का 364 बचा इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, एक बात को समझिएगा, ये इक्वेशन सब 2 से डिवाइड भी हो सकता है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लास्ट में ये 4 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो देखिए इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x, और 364 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 1 जा 2, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसी को आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए 182 को आप फैक्टराइज कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो इसके साथ 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। चलिए देखिए 2 से आप इसको डिवाइड करिए, 9 2 9 जा 18 1। ठीक है, फिर इसको आप, ये 91 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 नहीं कट सकता, 6 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, फिर 13 13 से कटेगा, 1 आ गया। चलिए तो आपको कह रहा है कि इनको आप यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे x आना चाहिए। तो 2 से 1 जा 14, 14x में से आप 13x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको x मिल जाएगा ना। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों पे आपको कॉमन x मिल रहा है, x को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे एक x बचेगा, अब प्लस का 14 लिख लीजिए। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आपको जो मिलेगा वो माइनस का 13 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 13 का मल्टीप्लाई 14 से किया गया तभी तो देखिए 182 मिला, 2 से 1 जा 14 इंटू 13 करेंगे 182 मिलेगा, तो यानी x प्लस 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको क्लियर आ रही है। चलिए तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए अलग अलग करके, x माइनस 13 एक बनेगा, दूसरा आपका बनेगा क्या, आपका x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा, ये माइनस का 13 है तो उधर जाके x माइनस 13 बराबर 0 रख लीजिए, और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। तो इसको उधर भेजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, और इधर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 14 होगा। और इसने आपसे सवाल में क्या बोला कि इसको पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। इसने कहा कि हमें 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात किया तो यानी हम माइनस वाले टर्म को नहीं लेंगे। माइनस वाले टर्म कौन सा आपका 14 है, उसको नहीं लेंगे। तो अगर x की वैल्यू आप x बराबर 13 रख रहे हैं तो दूसरा x प्लस 1 है तो x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 14। वो दोनों कौन से नंबर हैं, 13 और 14 है, और 13 और 14 का आप इनके स्क्वायर का जब सम करेंगे तो देखिए 13 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, बोलिए यहाँ 14 इंटू 14 कर लीजिए अलग से, यहाँ पे कम 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 1 जा 4 1 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 6 9 1, तो 196 है, यहाँ पे 169 आया और यहाँ पे 196 आया। ठीक है, तो 196 प्लस 169 दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका देखिए 9 6 15 हो जाएगा, 1 बचा, और 9 6 15 1 16 16 365 आ गया। तो इनके स्क्वायर का आपने सम किया 365, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो चलिए पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं उसके बाद समझते हैं। तो ये रहा आपका राइट ट्रायंगल। ठीक है, ए बी और सी, तो राइट ट्रायंगल, अब देखिए इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। चलिए कह रहा कि कह रहा 7 राइट अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
मतलब उसके बेस से 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट जो है कम है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। कह रहा इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, उसका हाइपोटेनस आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द अदर टू साइड, दो साइड आपको बताना है। तो ये है आपका बेस, यानी बीसी इसका क्या है, बेस है। तो बेस को अगर एक्स हम मान लें तो इससे वो 7 सेंटीमीटर उसकी एल्टीट्यूड कम है, यानी एक्स माइनस 7। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको दोनों साइड फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। जो आपके रूट निकलते हैं ना वही साइड की आ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं। तो देखिए जब इसको राइट ट्रायंगल को आप सॉल्व करते हैं ना तो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला है। तो देखिए हाइपोटेनियस यानी 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस उसका नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या है उसका, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया। चलिए तो आप लिखना चाहें तो ऊपर लिख लीजिएगा, लेट बेस इज एक्स, एल्टीट्यूड इज एक्स माइनस 7। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ना कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है उसका एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड जब 7 होगा तो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए 13 का स्क्वायर यानी 169 और x का स्क्वायर। अब ये x माइनस 7 का स्क्वायर आपका फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले पे रखिए। चलिए रखते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। और देखिए यहां पे आ जाएगा आपका, इसको माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा, और माइनस 2 7 जा 14 एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स जुड़ा आपको तो 2x हो गया, 2x का स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14x, और ये सब किसके इक्वल है, 169 के इक्वल है। अब इनको सॉल्व करिए। 49 है ना, अब इसको इधर लाइए तो 2x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। 169 को हम भी इधर लेते आए तो 169 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बनेगा इक्वेशन क्या, 2x का स्क्वायर, 49 को आप 169 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 120 और ये बचेगा माइनस का 14x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए 2x का स्क्वायर यही था ना, माइनस 14x माइनस 120 माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ यानी a जो है यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसका मतलब 120 मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 122 जा 120 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 240 हो गया। या तो इससे भी आसान करना चाहे तो वो भी मत करिए, 2 यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, दोनों हो जाएंगे, दोनों सबको 2 से डिवाइड करिए तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x अब माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। सबको 2 2 से डिवाइड कर दिया आपने, 2 कॉमन लेके। तो अब डायरेक्ट देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो डायरेक्ट 60 का आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट होता तो 60 मल्टीप्लाई करते, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यानी इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी और 1 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 60 होगा। 2 से डिवाइड किए 30, 2 से डिवाइड किए 15, 3 से डिवाइड किए 5,
5 से डिवाइड किया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्म किसका है, माइनस का है, तो यानी इन इक्वेशन को ऐसा बनाइए, ऐसा सॉल्व करिए कि आपको -7 मिले। तो चलिए यही देखना है कि क्या होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 5, ठीक है। चलिए x का स्क्वायर यहाँ से 12 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यानी माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12x में से 5x चला जाएगा, माइनस 7 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन आप क्या लेंगे, x लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी x है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ का x बचा, यहाँ माइनस का 12 बचा, और प्लस 5 ले लीजिए, x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए एक आपका बनेगा x प्लस 5 बनेगा और दूसरा बनेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए और x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5, और इधर x बराबर क्या आ जाएगा, ये जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज का, चाहे आप हाइट ले लें या बेस ले लें या हाइपोटेनियस ले लें, कुछ भी ले, कभी भी किसी की हाइट या बेस या मतलब हाइपोटेनस उसका नेगेटिव नहीं होता। किसी की लंबाई नेगेटिव होती है, नहीं होती है, तो यानी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे, यानी 12। तो उसका बेस, इसने कहा ना, तो उसका बेस जो था, यानी बेस को हमने क्या माना था, x माना था, x बराबर 12 है। उसकी हाइट यानी एल्टीट्यूड, हाइट जो होगी 12, बेस में से उसको घटा दीजिए, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो यानी उसकी बेस 12 था और उसकी हाइट जो थी 5 थी। अब देखिए यही पूछा ना, तो एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, x बराबर आपका क्या है, 12 है, और 12 में से आप 7 घटाए तो आपको हाइट एल्टीट्यूड क्या मिला, 5 मिलेगा। यही आपका सोल्यूशन है, ठीक। चलिए अब इस टॉपिक के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। इसने कहा अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ नंबर में वो पोट्री बनाती है, एक दिन में पोट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। कह रहा कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन उसको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। कह रहा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल का आया था रुपए में, कह रहा वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे ऑन द डे। मतलब एक दिन में जितना वो आर्टिकल बनाता था ना, उसके दोगुने से 3 अधिक, ठीक है, उसके मतलब दोगुने से 3 अधिक, यानी 3 अधिक, 3 अधिक जो है उसकी कॉस्ट आती थी। बात क्लियर हुई। कह रहा इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, जिस दिन वो ऑब्जर्व किया था उस दिन जो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी वो कितनी आई थी, 90 आई थी। कह रहा आपको आर्टिकल बताना है कि प्रोड्यूस, और आर्टिकल की जो कास्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। बात को समझिए, जैसे मैं कह दूं आपसे कि आपको 5 पेंसिल लानी है, ठीक है, 5 पेंसिल आपको लानी है। आप गए मार्केट, तो उसने कहा एक पेंसिल की कॉस्ट जो है 3 रुपए है, ठीक, ठीक है, बात समझिए। तो आपको कहा कि अगर आप 5 पेंसिल लोगे तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 15 पेड करने पड़ेगा, क्योंकि एक पेंसिल का कास्ट अगर 3 रुपए है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 15 रुपीज होगा। यानी जो टोटल कास्ट आएगी वो पेंसिल की जो कास्ट होगी और नंबर ऑफ पेंसिल होगा उनका मल्टीप्लाई करने पे आया ना, कास्ट और जितनी आपने नंबर ऑफ पेंसिल ली, नंबर ऑफ पेंसिल, इनको दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल कास्ट पता चल गई कि नहीं पता चल गई, बोलिए। तो जो आप आर्टिकल जो एक दिन में बनाते हैं और उसके कास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन, तो वो टोटल कितना होगा, 90 रुपए होगा। अब इसी को सॉल्व करना है, देखिए। तो चलिए लिखिए, x लेट
let x number of article x number of pottery articles produced in a day. ठीक है, डे, एक दिन में वो x नंबर आप पॉटरी आर्टिकल्स बनाता था. ठीक है, तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है. तो उसने देखिए जो सेंटेंस बोला ना, बहुत अच्छा बोला कि थोड़ा सा आप परेशान हो. उसने कहा इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन उसने ऑब्जर्व किया, तो कहा ना दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो मतलब आर्टिकल था उसका जो कॉस्ट था ना, ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रहा था ना रुपए में, उस दिन कह रहा वाज 3 मोर, देखिए क्या बोला, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. मतलब जो उस दिन आप एक आर्टिकल बनाते थे ना, उसके 2 गुने, यानी ट्वाइस का मतलब 2 गुने से 3 अधिक था उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की थी. बात समझ में आई. कहने का मतलब है कि अगर आपने एक्स आर्टिकल बनाया तो उसका 2 गुना कितना होगा, 2x होगा. कहा कि इससे 3 अधिक उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल थी. बात क्लियर हो गई. अब जब इतना अगर आप समझ गए ना, तो बस क्वेश्चन सॉल्व. और इसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व, कि कहा कि जब देखिए आपको मैंने कहा ना कि अगर आपको उसकी कास्ट पता चल गई और नंबर ऑफ पेंसिल पता चल गया, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई किए तो आपको टोटल कास्ट निकला ना. तो यानी आपको देखिए यहाँ पे एक्स नंबर उसने पता चला कि एक्स नंबर उसने आर्टिकल प्रोड्यूस किया एक दिन में, और दूसरी बात उसने कहा कि उसकी कास्ट हमें पता चल गई 2x+3 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 मिल जाएगा. तो देखिए x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90. x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 90. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, बात समझ में आ गई. ये जो है ना आपका क्या हुआ, आपका इक्वेशन बना. यही मेन था. अगर आपने इक्वेशन समझ गए ना, इक्वेशन आप बना लिए ना, तो उसके बाद आपको फिर कुछ रहेगा नहीं. आप तो सॉल्व करना तो इजी है. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमें इक्वेशन क्या मिला, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0. अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है 2 है ना, और 2 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो क्या होगा 180. 2 इंटू 90 करेंगे तो 180, और इनका फैक्टराइजेशन कर दीजिए. 2 से कट किए 90 आया, 2 से आप कट किए 45 आया, 3 से आप इसको डिवाइड किए 15 3 जा 45, 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया 1 आ गया. इतनी बात समझ है. अब कह रहा है कि यहाँ साइन किसकी है, माइनस का, यानी डिफरेंस हमें 3x चाहिए. तो क्या आप दिमाग लगाएं कि हमें 3x मिले. चलिए देखिए दिमाग लगाते हैं. 2 2 जा 4 4 3 जा, हाँ देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 मिल गया, और 3 5 जा 15. अब बताइए 15 में से 12 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिला कि नहीं मिला, मिल जाएगा ना. तो हो गया काम, हो गया. 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए अब इन दोनों में देखिए 15 जो है 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसमें 2 तो कॉमन मिलना नहीं है. यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन ले लीजिए बाहर. तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और x बचेंगे. अब प्लस का 15 लिख लीजिए, लिख लिया. ठीक, और देखिए यहाँ 90 और 12 में देखिए 12 का मल्टीप्लाई जो है, 12 का मल्टीप्लाई आप अगर देखिए यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, तो देखिए 2 3 5 जा 15 और 2 3 जा 6, यहाँ 6 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे
2 इंटू 3 कर लीजिए यहां से निकाल के, और 3 5 जा 15, यानी ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 15, यानी 6 और 15 का मल्टीप्लाई 90 मिल जाएगा ना। तो यहां से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 2 जा 12 और 15 6 जा 90, तो यहां से हमें 6 कॉमन मिल जाएगा। तो माइनस का 6 आप ले लीजिए, और अंदर वही आपका आएगा 2x प्लस का 15 इज 15, सॉरी 19 नहीं 15 है, इज इक्वल टू 0। इसको मिटा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट में होता है ना कि जब पढ़ाने के बाद आप देखते हो अगर वीडियो, तो समस्या आती है। देखिए, तो यहां हम क्या ले लेते हैं 15, ठीक है। अब देखिए, इनको जब आप अलग अलग करके सॉल्व करिए, x माइनस का 6 और दूसरा बनेगा क्या 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए x माइनस 6 है, बराबर 0 कर लीजिए, और 2x प्लस 15 बराबर कर लीजिए 0। तो इसको उधर भेजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है तो जाके 6 हो जाएगा, और 2x इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 15/2 हो जाएगी, और यहाँ x/6 आ गई। तो किसी भी चीज की कॉस्ट जो होती है, ठीक है, या आर्टिकल जो होता है, आप कुछ बनाओगे तो नेगेटिव नहीं बनाओगे, ठीक है। जब भी बनाओगे तो पॉजिटिव नंबर में ही बनाओगे। ऐसा थोड़ी नहीं कहोगे मेरे पास जो मैंने बर्तन बनाया या जो मैं बुक्स बना रहा हूँ नेगेटिव में बना रहा हूँ, -1 में -2 में, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो कहने का मतलब आपको 6 मिल गया और 15, यानी x की वैल्यू क्या मिली 6, यानी आर्टिकल आर्टिकल आपको क्या पता चला, आर्टिकल x है, तो x की वैल्यू 6 है, और कास्ट उसकी हमें कास्ट ईच चाहिए ना, ईच आर्टिकल बोला, ईच आर्टिकल और ईच कास्ट बोला। तो ईच कास्ट हमने क्या रखा 2x प्लस 3 रखा है, तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, यानी 2 6 12 प्लस 3, यानी वो कितनी थी 15 थी, ठीक है। तो कास्ट हमें पता चल गई 15, नंबर ऑफ आर्टिकल पता चल गया, एक्स की वैल्यू 6, यही आपको बताना था, ठीक। तो आपका इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई समस्या रह गई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विशेष डाउट होगा, फिर भी आपको अच्छा सेशन लग रहा है तो भी कमेंट करें, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक। तो अब इस एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। अब हम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलेंगे, उसके इंट्रो से मिलेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।